श्री कृष्ण भगवान हमारे अपने सभी सखाओं से कहते हैं कि कमाए हम लोग और खाए मथुरा वाले, ऐसा नहीं हो सकता है। ग्वाल वाल बोले तो कन्हैया और कोई उपाय भी तो नहीं है और कोई तो रास्ते भी तो नहीं है। कन्हैया बोले कि कोई बात नहीं, एक कन्हैया जी को अभी फोटो खींचने से मना कीजिए। एक कन्हैया जी वीडियो बना रहे हैं, इनको नीचे बैठाइए नीचे। अब चाहे जो कुछ करें, सखाओं से अपने ग्वाल वालों से कन्हैया बोले कि ऐसा है, यदि तुम्हें घर में खाने को नहीं मिलता है तो एक उपाय है, चोरी कर करके खाओ। कैसे चोरी करेंगे? ग्वाल वाल बोले कि अब कैसे चोरी करेंगे, अब हमारे साथ खानदान में तो कोई भी एक चोर पैदा नहीं हुआ जो हम लोग चोरी करना जाने। कन्हैया बोले कि अगर चोरी करना नहीं जानते हो तो एक बार प्रयास कर करके देखो, एक बार प्रयास करके देखो। सभी ग्वालवाल अपने अपने घर में गए। सीटी हल्का ले रहा है। सभी ग्वालवाल अपने अपने घर में गए और कल हो करके माखन, दूध, दही जो जिसे मिला वह चुरा करके भागने का प्रयास किया घर से। जरा 10 मिनट सब लोग शांति बना करके बैठिए। सभी ग्वालवाल अपने अपने घर से दूध, दही, मक्खन आदि चुरा करके भागने का प्रयास किए। तो कुछ लोग तो सफल हो गए, कुछ ग्वालवाल सफल हो गए भागने में, और कुछ पकड़े गए। और जो पकड़े गए चोरी करते हुए, वो उनकी ऐसी धुलाई हुई, ऐसी धुलाई हुई कि किसी का गाल सूजा हुआ था, तो किसी का आंख सूजा हुआ है, तो कोई पैर से लंगड़ाते हुए कन्हैया के पास में आए और सभी आकर के बोले कि कन्हैया देख लिया हाल, मैं कह रहा था आपसे कि मुझे चोरी करना नहीं आता है और जबरदस्ती कह दिए कि घर से चोरी कर करके खाओ, और देखो क्या दुर्दशा हुई। कन्हैया बोले तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, एक हम मंडली, एक समिति बनाते हैं और उस समिति के अध्यक्ष हम स्वयं रहेंगे और तुम लोग सभी सदस्य हो जाओ, ट्रेनिंग हम देंगे। काहे की ट्रेनिंग? चोरी करने की। देखिए, कई बार लोग भगवान के इस प्रसंग पे, लीला पे तमाम आक्षेप इधर उधर किया करते हैं, लेकिन एक कहावत है गदह पचीसी करना। उस कहावत का अर्थ जानते हैं क्या है? गदह पचीसी का यानी गधे को अगर कह दिया जाए कि तुम 25 की संख्या गिनती करके बताओ तो उसका पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा, लेकिन वो 25 की संख्या गिनती करके नहीं बता सकता है। और इस मनुष्य शरीर में भी तमाम सारे लोग गदह बुद्धि वाले लोग होते हैं, और गधे में 108 प्रकार की गलत धारणाएं होती है। 108 प्रकार की गलत धारणाएं होती है। उसी तरह से मनुष्यों में भी जो तमाम गदह बुद्धि वाले लोग होते हैं, उनकी भी इसी तरह की धारणाएं होती है, जिसमें से एक दो उदाहरण मैं आपको बताऊं कि गदहा जो है सावन भादो महीने में दुबला हो जाता है और जून जुलाई के महीने में मोटा ताजा हो जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि सावन भादो के महीने में चारों तरफ हरियाली रहती है, घास ही घास रहता है। तो गदहा जब घास चरने के लिए जाता है तो उसे चिंता हो जाती है कि अरे राम राम, इतने सारे घास हम अकेले कैसे खाएंगे। अब इस चिंता के कारण वह दुबला हो जाता है। और जून जुलाई के महीने में चारों तरफ घास लगभग जल करके गर्मी के कारण समाप्त, तो थोड़ा बहुत जहां तहां रहता है। तो गदहा जब दूर दूर तक देखता है कि कहीं भी घास नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो वह प्रसन्न हो जाता है कि देखो हमने सारे घास चर के समाप्त कर दिए, कहीं भी घास नहीं है। यह गलत धारणा उसकी रहती है। मनुष्यों के भी ये उदाहरण मैं इसलिए बता रहा हूं कि तमाम सारे मनुष्य लोग, अरे भागवत जी में क्या है, कुछ नहीं है, उसे पूछे कि कभी पढ़े हो? जीवन में वह कभी उठा करके नहीं देखा होगा, लेकिन तुरंत अंगुली उठा देगा। और गधे की
एक और बहुत विचित्र गलत धारणा होती है। कौन सी धारणा? कि एक गधा किसी धोबी के यहां रहता था। एक दिन धोबी उसके ऊपर बहुत से बोझ लाद करके नदी के किनारे गया, कपड़े लाद करके, और कपड़ों को उतार करके अपने वो नदी में स्नान धुलना प्रारंभ कर दिया और गधे को छोड़ देता है चरने के लिए। गधा घूमते फिरते जब आगे बढ़ा तो एक जंगल में स्वतंत्र रहने वाला गधा उसे दिखाई पड़ा। तो जंगली गधा उस धोबी के गधे से बोला कि तुम बहुत दुबले पतले लगते हो, क्या कारण है? क्या तुम्हारा मालिक खाने को नहीं देता है? तो धोबी का गधा बोला कि ऐसा है, मेरा मालिक बहुत क्रोधी और खरहूस टाइप का है, वो हमें बहुत काम करवाता है और खाने के लिए देता नहीं, इसीलिए मैं दुबला हो गया हूं। तो जंगली गधा बोला तो जब इस तरह की बात है तो तुम अपने मालिक को छोड़ करके हमारे साथ में आ जाओ, खाने पीने की सारी सुविधा रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। गधा बोला कि आ तो जाएं, लेकिन एक आशा लगा करके हम बच्चों गुन बैठो। गधा उस जंगली गधे से बोला कि हम अपने मालिक को छोड़ तो दे, लेकिन मालिक के पास मैं इसलिए हूं कि मैं एक आशा लगा करके बैठा हुआ हूं। जंगली गधा बोला कि कौन सी आशा लगा करके बैठे हुए हो? तो वह धोबी का गधा बोला कि ऐसा है, मेरा मालिक धोबी जब कभी कभी नाराज होता है अपनी बेटी के ऊपर, मेरा मालिक धोबी, गधा बोला, धोबी का गधा, कि जब कभी कभी अपनी बेटी से नाराज होता है तो वह बोलता है कि तुम सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारा विवाह किसी गधे के साथ में करवाएंगे। तो वह गधा बोला कि इसी आशा में है कि कहीं किसी दिन नाराज हो करके धोबी अपने बेटी का विवाह मेरे साथ करवा दे तो मेरा भाग्य बदल जाए। इस तरह से गधे की बहुत सारी गलत धारणाएं होती है। तो मनुष्यों में भी तमाम जो गधे बुद्धि वाले हैं उनकी भी इसी तरह की धारणाएं रहती है। तो ऐसा कभी भी नहीं अपने मन में विचार करना चाहिए। कुछ भी आप सोचिए, कुछ भी आप समझे तो अच्छे से विचार करने के बाद, अच्छे से समझने के बाद ही निर्णय करना चाहिए। श्रीमद् भागवतकार वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रभु अपने सभी मित्र मंडली को साथ में लेकर के एक समिति बनाते हैं, चौर विद्या प्रचार मंडल के नाम से बनाए, और स्वयं उसके अध्यक्ष बन करके अब घर घर में जाकर के एक साथ, अलग अलग नहीं जाते हैं, एक साथ जाते हैं और माखन चोरी की लीला आरंभ कर दिए। इनके माखन चोरी, अच्छा माखन चोरी की लीला भगवान आखिर किए क्यों, यह विचारणीय विषय है। माखन चोरी की लीला प्रभु इसलिए करते हैं कि जितने भी ब्रजवासी हैं उन सब की यह हार्दिक अभिलाषा है कि कन्हैया मेरे घर में आवे, कन्हैया मेरे घर में आवे, किसी भी बहाने में कन्हैया का प्रतिदिन दर्शन करूं। तो यह जो भावना है, यह जो श्रद्धा है, यह जो लालसा है, इसकी पूर्ति करने के लिए प्रभु माखन चोरी की लीला करते हैं। एक दिन की बात है, ब्रज की बहुत सारी गोपियां एक साथ यशोदा मैया के पास में आई दरवाजे पे, और आज सभी उलाहना देने के लिए आई है। किस लिए आई है? उलाहना देने के लिए। सभी गोपियां दरवाजे पे आकर के बोली कि अरे ओ यशोदा बहना, ओ यशोदा बहना, बाहर निकलो जल्दी। यशोदा जी जैसे बाहर निकली तो देखी कि आज बहुत सारी संख्याओं में आई हुई है, 10-20 की संख्या में। यशोदा जी बोली कि क्यों बहना, आप सब कैसे मेरे ऊपर कृपा की? गोपिया बोली कि कृपा करने में नहीं आई हूं, मैं तुम्हारे लाला के बदमाशी को बताने आई हूं। तुम्हारे लाला जो हम लोगों को तंग कर रहा है वही मैं उलाहना देने आई हूं।
मैं सुनाने आई हूं कि तुम्हारे लाला किस प्रकार से हम लोगों को परेशान कर रहा है। लेकिन अकेले नहीं, तुम पहले अपने लाला को बुलाओ, उसके बाद में मैं बताऊंगी। अच्छा, भाव क्या है, इच्छा क्या है? भाव यह है कि किसी भी तरह से हम नंद के लाला का दर्शन करें, उनको देखें। भाव यही है। एक गोपी बोली कि यशोदा बहना, तुम्हें मालूम है तुम्हारा जो यह लाला है, ये जा करके मेरे बछड़ों को खोल देता है। वत्सान मुंचन यानी बछड़ों को खोल देता है, स्वतंत्र कर देता है। यशोदा मैया मुस्कुराई, बोली कि बहना तुम भी क्या बात करती हो? अरे तुम बर्तन लेकर के जाती होगी गऊ दूहने के लिए, दूध दूहने के लिए गऊ के पास, तो मेरा लाला जा करके बछड़े को खोल देता होगा। तो इसमें तो तुम्हें और खुश होना चाहिए कि तुम्हें चल करके जाना पड़ता खोलने के लिए बछड़े को, सो वह काम मेरा लाला कर दे रहा है, इसमें परेशान होने की क्या बात है? वह गोपी बोली, बहना पहले बात तो पूरी सुनो। बछड़ों को खोलता है, लेकिन जानती हो कब? असमय में, दोपहर के समय खोल देता है जाकर। और दोपहर का समय कोई दूध लगाने का समय होता है। और तुम कह रही हो कि दूध जब मैं निकालने के लिए जाती हूं उस समय खोल देता है। एक दिन की बात है, मैं बर्तन लेकर के जा रही थी दूध निकालने के लिए, तुम्हारा लाला उसी समय दिख गया कन्हैया। मैं बैठ गई थी गऊ के पास, तो इसलिए तुम्हारे लाला कन्हैया से बोली कि अरे ओ कन्हैया, जा करके जरा बछड़े को खोल दो। तो पता है तुम्हारा लाला क्या उत्तर दिया? तुम्हारा लाला कन्हैया हमसे बोला कि वाह, तुम्हारे नौकर हैं हम जो जा करके बछड़े को खोल दे, खुद उठो और जा करके बछड़े खोल करके तब बैठो। तो समय से जब मैं खोलने के लिए बोलती हूँ, तब तो ये आंख दिखला करके चला आता है, और जिस समय खोलने का कोई मतलब नहीं है उस समय जा करके बछड़े को खोल देता है। बताओ। अब यह जैसे बोल करके चुप हुई, तुरंत एक दूसरी सखी, दूसरी गोपी बोली कि यशोदा बहना, मेरी भी समस्या सुन लो। मेरी समस्या यह है कि एक दिन मेरी बेटी मेरे आंगन में चारपाई पे सो रही थी, और उसके लंबे लंबे बाल चारपाई से नीचे लटक रहे थे। तुम्हारा लाला कन्हैया गया और जा करके मेरी जो लाली है, मेरी जो पुत्री है, उसके लंबे लंबे बालों को चारपाई के पांव में, यानी जो चारपाई में चार गोरे होते हैं ना, तो एक गोरे में बालों को बांध दिया। और बालों को बांध कर करके, और मेरी बेटी जो चारपाई पे सोई हुई थी गहरी निद्रा में, कान में जा करके कहता हौवा। अब कोई व्यक्ति सोया हुआ हो, उसको जा करके कोई कह दे हौवा, तब तो जिस स्थिति में होगा उसी स्थिति में वो दरवाजा तोड़ करके गेट के बाहर हो जाएगा। अब जैसे मेरी बेटी चिल्लाई जोर जोर से, अच्छा कोई भागना चाहे तो बाल तो बंधा हुआ है, अब वो जैसे जो है हौवा नाम सुन करके भागना चाहे, वैसे बाल तो उसको सही में लगे कि सही हौवा पकड़ लिया। अब जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे वो मैया बचाओ बचाओ, हौवा पकड़ लिया। अब जोर से चिल्लाई, मैं भी पास में ही थी, दौड़ करके जैसे गई वैसे तुम्हारे लाला को भागते हुए देख ली। मुझे समझ में आ गया कि ये कोई हौवा हुआ नहीं है। अंदर गई, अपनी बेटी को शांत करके बोली कि बेटी परेशान मत हो, ये कोई हौवा नहीं, ये नंद का छोरा ही हौवा बन करके घर घर में घूम रहा है। ये समस्या है, बताओ। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास। एक दिन की बात है, एक दूसरी गोपी बोली कि ऐसा है, ये अपने सभी सखाओं को साथ में लेकर के आया मेरे घर में, और सबको नीचे को, जो सबसे मोटे तगड़े थे उनको नीचे, उसके ऊपर कुछ को, उसके ऊपर कुछ, ग्वाल वालों को खड़ा करके सबके ऊपर स्वयं खड़े होकर के, और जो मटकी में रखा हुआ था मक्खन उसको स्वयं भी खाया और अपने मित्र मंडलियों को भी खिलाया। और उसके बाद जानती हो क्या हुआ? पता नहीं तुम्हारे बेटे का बंदरों से कौन रिश्तेदारी है कि एक आवाज दिया, पूरे वृंदावन के सारे बंदर मेरे छप्पर पे आके बैठ गए। अच्छा, ये बंदर कोई और नहीं है, हनुमान जी महाराज ही अपने पूरे सैनिकों को लेकर के वृंदावन में पधारे हुए हैं। किस लिए? तो प्रभु का प्रसाद ग्रहण करने के लिए। अब सारे बंदर आए, और बंदरों को भी तुम्हारे लाला कन्हैया ने खूब जी भर करके मक्खन दूध दही सब खिला दिया। अच्छा, बंदर का एक स्वभाव होता है, जब उसका पेट भर जाएगा पूरा तो सूंघ करके उसे छोड़ देता है।
यानी रोटी हो या कोई भी, तो उसे सूंघ करके इसे छोड़ देगा, चला जाएगा। तो जब बंदर भी छक करके खा लिए और वह जाने लगे, सूंघ सूंघ करके छोड़ने लगे मक्खन दही आदि को, तो तुम्हारा लाला कन्हैया जो है यह क्या बोला कि अरे राम राम, बताओ कितने महीने का सड़ा हुआ यह माखन और दही अपने घर में रखे हुए है कि बंदर भी नहीं खा रहा है, और डंडा लेकर के सब फोड़ना आरंभ कर दिया। ये काम ठीक है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यशोदा मैया बोली कि ऐसा है कि कोई चिंता करने की बात नहीं है। अब यदि मेरा लाला तुम लोगों के घर में जाए तो तुम लोग का यही आरोप है ना कि चोरी कर लेता है, तो जैसे मेरा लाला जाए तुम्हारे घर में, जितना ये खाना चाहे उतना तुम खिला देना और उतना आकर के हमसे हिसाब ले लेना। एक सखी बोली, एक गोपी बोली कि यशोदा बहना, ये विचार क्या तुम्हारी बुद्धि में ही है, मेरे बुद्धि में विचार नहीं आ सकता है। ये काम कर करके मैं देख चुकी हूं। एक दिन की बात है, तुम्हारा लाला जैसे मेरे घर में गया तो मैं तुम्हारे लाला को बुला करके पास में बोली कि कन्हैया देखो, चोरी करके जो तुम खाते हो ये ठीक नहीं है, तुमको जो खाना हो सो बैठो, मैं तुम्हें ला करके परोस कर खिला देती हूं। तो पता है तुम्हारा लाला क्या बोला? तुम्हारा लाला कन्हैया हमसे बोला कि वाह, हमारे घर में खाने की कमी है मक्खन आदि की कि जो तुम्हारे घर में हम बैठ करके खाएं। अरे हमारे बाबा के घर में खुद 9 लाख गैया है, पहाड़ के जैसा ढेर लगा रहता है मक्खन दही आदि का। तुम्हें खाना हो तो आकर के हमारे यहाँ खा लेना, मैं किसी के यहाँ नहीं खाता हूँ। तो मैं बोली कि अगर इतने बड़े बाप का बेटा है तो फिर चोरी करके क्यों खाता है? तो मुस्कुरा करके बोला कि चोरी करके खाने में आनंद ही कुछ और है, इसलिए चोरी कर करके खाते हैं। ये स्थिति है। इस तरह से सभी गोपियां, सभी ब्रजवासी कुछ न कुछ बहाना लेकर के प्रभु का दर्शन करने के लिए आते हैं। तो आचार्य जी, ओ मक्खन चोरी की, माखन चोरी की जो झांकी है, वो सब झांकी हम सब लोग दर्शन करेंगे। तो जल्दी से तैयारी करवा करके लाइए। सभी ब्रजवासी प्रभु के नित्य नए नए लीलाओं को, नए नए प्रसंगों को सुन करके बड़े आनंदित और हर्षोल्लास पूर्वक सभी आनंद ले रहे हैं प्रभु के इस अद्भुत मनुष्य अवतार की लीला का, और अनेक लीलाओं के माध्यम से सबको आनंदित भी प्रभु कर रहे हैं। आइए प्रेम से हम सब लोग एक भजन श्रवण करते हैं। पहले गाले उसके बाद आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद फिर हम सब लोग माखन चोरी की लीला का श्रवण करेंगे। सिया राम कहियो, राधे श्याम कहियो, 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 सिया राम 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 कहियो, राधे श्याम कहियो, सिया राम कहियो, सिया राम कहियो, सिया राम कहियो, सिया राम कहियो। आइए हमारे व्यास जी आप सब लोगों को माखन चोरी की लीला का एक भजन श्रवण कराते हैं। हम सब लोग प्रेम से श्रवण करते हैं। बोलिए माखन जोर भगवान की जय हो। आइए नंद की लाला आज गोपियों के घर में माखन चोरी करते हैं। रात श्याम सपने में आयो, दही पी गयो, दही पी गयो, दही पी गयो, सारा रा 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 रा। रात श्याम सपने में आयो,
सपने में आयो दहिया पी गयो दहिया पी गयो दहिया पी गयो सारा रा 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 श्याम सपने में आयो श्याम सपने में आयो शाम मोरी चुनरी जब शाम मेरी चुनरी पकड़ी जब शाम मोरी चुनरी पकड़ी चुनरी पकड़ी चुनरी पकड़ी चुनरी पकड़ी चुनरी पकड़ी चुनरी उड़ी गई चुनरी उड़ी गई चुनरी उड़ी गई फारा रा 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 श्याम सपने में आयो श्याम सपने में आयो श्याम सपने में आयो श्याम सपने में आयो दहिया पी गयो दहिया पी गयो दहिया पी गयो सारा रा 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 श्याम सपने में आयो श्याम सपने में जब शाम मोरी खिड़की खोली जब शाम मोरी खिड़की खोली खिड़की खोली खिड़की खोली खिड़की खोली खिड़की खोली खिड़की कर गई खिड़की कर गई खिड़की कर गई करा रा 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 श्याम सपने में आयो श्याम सपने में आयो बस 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 श्याम सपने में आयो श्याम सपने में आयो श्याम सपने में आयो दहिया पी गयो दहिया पी गयो दहिया पी गयो सारा रा 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 श्याम सपने में आयो श्याम सपने में शाम मोरी खिड़की खोली जब शाम मोरी खिड़की खोली खिड़की खोली खिड़की खोली खिड़की खोली खिड़की खोली खिड़की कर गई खिड़की कर गई खिड़की कर गई करा रा 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 श्याम सपने में आयो श्याम सपने में आयो दहिया पी गयो दहिया पी गयो दहिया पी गयो रा 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 बोलिए माखन चोर भगवान की श्याम दहिया पी गयो दहिया पी गयो दहिया पी गयो रा 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 श्याम बहिया पकड़ी बहिया पकड़े जब ही शाम मोरी बहिया पकड़ी बहिया पकड़ी बहिया पकड़े बहिया कर गई बहिया कर गई बहिया कर गई कर रा 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 श्याम सपने में आयो श्याम सपने में आयो दहिया पी गयो दहिया पी गयो दहिया पी गयो रा 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 श्याम सपने में आयो श्याम सपने में आयो श्याम सपने में आयो
माखन चोर भगवान की। स्नान सब लोगों को करवा दीजिए साहब। श्री माखन चोर भगवान हमारे सभी ब्रजवासियों को, गोपियों को आनंद देने के लिए इस लीला को करते हैं। आइए हम सब लोग दो बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। उसी के बीच में सब लोग, जितने भी श्रोता हैं, सभी भक्त फिर शांत हो जाइए। और जितने ग्वाल वाल सखा हैं, इन सब लोगों को, इन सभी सखाओं को स्नान करवा दीजिए। पहले जल गरम कर करके एक दो लोग जाइए और जा करके जल गरम करके स्नान करवा दीजिए सब लोग को, जितने भी सखा हैं। नहीं तो हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम हरे राम 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 सीता राम राम। श्री कृष्ण भगवान की। अब हम सब माखन चोरी के बहुत ही सुंदर झांकी का अवलोकन किए। अब कुछ देर शांति से और आनंद पूर्वक कथा श्रवण कीजिए। उसके बाद फिर आगे का प्रसंग हम सब लोग श्रवण करेंगे। आज गोवर्धन पूजा तक हम लोगों को पहुंचना है, तो इसलिए अब थोड़ा शांति बना करके कुछ देर रखें, ताकि कथा अपने प्रवाह से, अपने सही रास्ते से चलते रहे। भगवान श्री कृष्ण अपने सभी ग्वाल वालों को लेकर के, सभी सखाओं को साथ में लेकर के गौ चराने के लिए भी जाते हैं। माखन चोरी आदि की जो कुछ भी लीलाएं करते हैं, वह सब लीला अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, अपने गोप गोपियों को सुख प्रदान करने के लिए सभी लीला करते हैं। एक दिन की बात है, एक फल बेचने वाली परम भक्ता भगवान की आती है और नंद बाबा के द्वार पे बैठ करके आवाज देती है कि कोई फल ले लो, फल ले लो। भागवतकार वर्णन करते हैं कि प्रभु अभी छोटे से हैं, तो अपने हाथ में कुछ धान लेकर के जाते हैं। कुछ धान लेकर के जाते हैं, किस लिए? बदलने के लिए। क्योंकि पुराने समय में आप लोग, बहुत सारे लोग देखे होंगे कि जैसे बदल करके जो है लोगों की आजीविका चलती थी। गेहूं लेकर के गए तो दुकानदार के दुकान से नमक ले आए, हल्दी लेकर के आए। धान लेकर के, धान से कुछ दाल वगैरह बदल करके लाते थे। कुछ बेचने वाले लोग यदि दरवाजे पे आ गए तो उनसे हम लोग अनाज से बदल लेते थे। तो प्रभु अपने हाथ में कुछ धान के कण लेकर के गए फल लेने के लिए। और छोटा सा बालक यदि हाथ में अनाज लेकर के जाए और उसमें भी मुट्ठी बांध करके जाए, तब तो मुट्ठी में कुछ हो। लेकिन जब मुट्ठी में बांध कर करके न जाए, सीधे हाथ फैलाकर और अंगुलियां भी फैली हुई हो, तो छोटी सी तरहती पे मुश्किल से 15-20 धान के कण थे, धान के दाना। और वह लेकर के प्रभु फल वाले के पास गए और जा करके प्रभु बोले कि मैया, अब मेरे पास यही है, यही लेकर के आया हूँ, इसी से तुम मुझे फल दे दो। भागवतकार बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह 2-4 दाना अनाज का ले करके वह फल वाली प्रभु को फल दे देती है, और प्रभु उसी 2-4 अनाज के दाने से ही, अनाज से उसका पूरा जो भी फल का टोकरी था उसको हीरे जवाहरात से भर देते हैं। यह प्रभु की अद्भुत कृपा है। और वास्तव में देखिए,
जीवन की सबसे बड़ी और ऊंची समझदारी भी यही है कि हम यह समझ ले कि वास्तव में हम लोगों का जो उद्देश्य है मनुष्य शरीर लेने का, वही इस मनुष्य शरीर का उद्देश्य है कि प्रभु को प्राप्त करे, प्रभु का भजन करे, प्रभु की आराधना करे। लेकिन हम लोग यह न समझ करके और इधर उधर की दुनिया भर की बातें समझते रहते। देखिए, सबसे बड़ी समस्या यह है कि जहां हम लोगों को दिल लगाना चाहिए वहां हम लोग दिमाग लगाते हैं, और जहां दिमाग लगाना चाहिए वहां हम लोग दिल लगाते हैं। जैसे संसार में दिमाग लगाना चाहिए तो संसार में हम लोग दिमाग लगा देते हैं। संसार में हम लोगों को दिमाग लगाना चाहिए तो संसार में हम लोग दिल लगा देते हैं, और भगवान में दिल लगाना चाहिए तो वहां हम लोग दिमाग लगाते हैं। और यह समझदारी नहीं है। एक बहुत सुंदर प्रसंग है, समझदारी की बात आई तो प्रसंग ध्यान आ गया। एक नंबर का एक आलसी आदमी था। वह सोचा कि यदि कहीं नौकरी करने के लिए जाएंगे तो कुछ न कुछ हमें मेहनत करना होगा, तभी तो पैसा मिलेगा। तो सोचा कि कुछ ऐसा काम हम ढूंढे कि जिसमें मेहनत न हो और पैसा भी मिलते रहे। ध्यान दीजिएगा, वह जो आलसी आदमी था वह एक राजा के यहां गया और जा करके बोला, ऐ लड़के, शांति से बैठो। वह जो आलसी आदमी था वह जा करके एक राजा के पास में राजा से बोला कि ऐसा है राजा साहब, हमें आप नौकरी दे दीजिए। कौन सी नौकरी? तो हम हाथी पहचानना बढ़िया जानते हैं, हम हाथी पहचान लेते हैं। राजा सेनापति जी को बुला करके बोले कि ऐसा है, पशुशाला में इस व्यक्ति की ड्यूटी लगा दीजिए। यहां तक तो समझ गए ना? वह आलसी आदमी राजा से आकर के क्या बोला कि हम हाथी पहचानना जानते हैं, तो हमें नौकरी दे दीजिए आप अपने यहाँ। राजा सेनापति को बुला करके बोले कि ऐसा है, इसको पशुशाला में ले जा करके नियुक्त कर दो, और हाथी की खरीद बिक्री हो तो इससे पूछ करके करना। अब वह जो आलसी आदमी था रहने लगा। कुछ दिन के बाद एक हाथी बेचने वाला व्यापारी एक बहुत बढ़िया सुंदर हाथी लेकर के आया। तो राजा के पास सूचना गई कि हाथी बेचने वाला कोई आया है। राजा तुरंत उसे भेज करके बोले कि जो हाथी पहचानने वाले को जो रखा गया है उसी को बुलाओ, हाथी पहचानेगा, बातचीत करे। अब वह जो हाथी पहचानने वाला आलसी आदमी था वह आया हाथी को पहचानने के लिए। तो कभी आगे देखे, कभी पीछे देखे, फिर आगे देखे, फिर पीछे देखे। तो हाथी को बेचने के लिए जो व्यापारी लाया था वो तो अंदर से घबराया कि लगता है बहुत जानकार है, इसीलिए तो बार बार आगे पीछे देख रहा है। अब आगे देखे, पीछे देखे, जब बार बार आगे पीछे वह देखते रहा तो बाद में हाथी को लेकर के आया हुआ व्यापारी बोला कि अरे महाराज, आप केवल देखेंगे ही या कुछ पूछेंगे भी? कुछ पूछिए हाथी के विषय में कि कितना वजन है, कैसे खाता है, क्या है, कैसे है, तो हम बतावे। तो वह जो आलसी आदमी हाथी पहचानने वाला था वह व्यापारी से बोला कि अरे हम पूछेंगे बाद में, पहले तो हम यह नहीं समझ पा रहे कि इसका मुख किधर है। आगे भी एक सूंड लटका हुआ है, पीछे भी लटका हुआ है, तो इसका मुख किधर है वही हम नहीं समझ पा रहे हैं। पहले यह तो समझे कि मुख किधर है। अब आप ध्यान दीजिए कि जब हम यही नहीं समझ पा रहे हैं कि उसका मुख किधर है, तो फिर वो क्या हाथी पहचानता है और क्या पहचान पाएगा वो हाथी को? यही स्थिति हम लोगों की भी है यहाँ पे। जो हम लोगों को समझना चाहिए उस पे तो हम लोग ध्यान ही नहीं देते, और जो नहीं समझना चाहिए दिन रात उसमें दिमाग लगाए रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि संसार में यदि हम हैं तो संसार में बुद्धि लगा करके रहें कि हमारा क्या कर्तव्य, किसके साथ क्या व्यवहार है। और दिल यदि लगाना हो तो भगवान के साथ लगावे, भगवान में लगावे, क्योंकि अंतिम वही स्थिति है हम लोगों की। भगवान श्री कृष्ण अपने अनेक लीलाओं से सभी ब्रजवासियों को आनंदित करते हैं, और जो भक्त जो चाहता है उसे प्रभु प्रदान करते हैं। जो प्रभु का स्पर्श चाहता है उसे प्रभु स्पर्श देते हैं। जो प्रभु का दर्शन चाहता है उसे प्रभु दर्शन देते हैं।
क्योंकि सबके उर अंतर बसहूं जानहूं भाव को भाव, सबके हृदय में भगवान बसने वाले हैं, इसलिए सबके हृदय के भाव को भी जानते हैं और जिसका जैसा भाव उसको उसी अनुसार भगवान आनंद भी देते हैं, सुख भी देते हैं। एक दिन नंद बाबा अपने सभी मित्र मंडलियों को बुलाए और बुला करके आपस में विचार किए कि ऐसा है, कन्हैया का जब से जन्म हुआ है तब से इस गोकुल में बहुत ही उत्पात हो रहे हैं, तो इस जगह को बदल देना चाहिए हम लोगों को। सभी का विचार प्रस्ताव पारित हो जाता है, एक मत से एक विचार से सभी उस जगह को बदल करके वनम वृंदावनम नामा, एक वृंदावन नाम का बहुत सुंदर वन है। वृंदावन इसका इसलिए नाम है, वन कहते हैं जंगल को और वृंदा कहते हैं तुलसी के पौधे को, यानी जिस जगह पे वृंदावन है उस जगह पे तुलसी के बहुत सारे बहुत अधिक पौधे थे, इसलिए उस जगह का नाम था वृंदावन। और उसी वृंदावन को अपना नया स्थान नंद बाबा बनाते हैं। और देखिए, कभी भी अगर मनुष्य अपने जीवन में उन्नति कर रहा है तो उसमें पूर्वजों का बहुत बड़ा योगदान होता है। यदि आप धर्म कर रहे हैं तो इसका प्रभाव आपके आने वाले पीढ़ियों पे पड़ेगा। यदि आप परोपकार कर रहे हैं तो आपके जो आने वाली पीढ़ी है उस पीढ़ी के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा और उस पीढ़ी में वृद्धि होगी। आज आप सब जिस जगह पे बैठे हैं, इस जगह के लगभग 1857 आज मंदिर में दर्शन करने मुझे ठीक से याद नहीं है और मेरा विचार था कि वैसे फोटो तो लिया गया है लेकिन मैं लिखा नहीं। 1857 से अभी तक के सभी पूर्वजों का नाम लिखा हुआ है मंदिर में। और वर्तमान समय में जो इस परिवार के बड़े परोपकारी, और देखिए ऐसे लोग परोपकारी और धर्मात्मा कम होते हैं, और यदि होते भी हैं तो स्वार्थ से होते हैं। समझ गए? स्वार्थ यानी किसी भी, चाहे वोट लेने के लिए किसी भी कारण से। इस परिवार के जो एक विशिष्ट सदस्य हैं जिनका नाम केवल यहाँ आसपास में ही नहीं अपितु दूर दूर तक लोग जानते हैं, माननीय श्री बृजभूषण शरण सिंह जी, नेताजी हमारे। सबसे बड़ी बात यह है कि नेता, देखिए नेता होना अलग बात है और धर्मात्मा होना अलग बात है। और इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये नेता भी हैं और धर्मात्मा भी हैं। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आज जा करके, देखिए मंदिर यदि केवल बनवाए होते तब तो कोई विशेष आश्चर्य की बात नहीं थी, लेकिन जो जिमशाला है उसमें जब घूमने के लिए गए तो वैसे भी महात्माओं का सुने कि यहाँ पे बहुत सम्मान और सब जगह परमिशन के लिए कि महात्माओं को कोई रोक टोक नहीं रहता है कि कोई आवे तो घूम फिर सकते हैं। और जब घूमने के लिए गए हुए थे वहां तो मंदिर देख करके तो बहुत ही आनंद और मन प्रसन्नचित हो गया। लेकिन आनंद विशेष तब आया कि जब जिम के अंदर, जहां जिम वगैरह का सारी व्यवस्था है, खेल कूद का भी जो हॉल बना हुआ है, तो उसमें घुमाने के लिए लौकुश सिंह जी हमारे लेकर के गए। तो एक बार हमें मन में तो लग रहा था कि भाई जहां प्रवेश नहीं है सब लोगों का वहां काहे के लिए ले जाएंगे। तो बोले महाराज जी कोई बात नहीं, चलिए। तो हमें लगा कि शायद महात्माओं का तो यहाँ वैसे भी आदर होता है और न जाने कितने महात्माओं का, और अभी नहीं आज सैकड़ों वर्षों से चरण पड़ा हुआ होगा उस जगह पे, उस भूमि पे, और जहाँ साक्षात श्री सीताराम भगवान की सेवा हो रही हो, ठाकुरबारी हो, तो इससे बड़े सत्कर्म और पुण्य की और क्या बात हो सकती है। तो गए जब उसके अंदर घूमने के लिए तो देखे कि हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है। एक शास्त्रों का श्लोक है, एक शास्त्र का, कि इज्या ध्ययन दानानि तपः शौचम धृति क्षमा अलोभ इति मार्गोयम धर्मस्याष्ट विध स्मृत। धर्म के 8 लक्षण होते हैं, जिसमें से कुछ लक्षण ऐसे हैं कि जो दिखावे के लिए भी किए जा सकते हैं और कुछ लक्षण ऐसे हैं कि जो दिखावे से नहीं किए जा सकते हैं। अगर केवल दिखावे के लिए उनको करना होता तो मंदिर बना करके छोड़ देते, लेकिन जहां वो अपना
व्यायाम और जिम आदि कर रहे हैं, वहां पे भी हनुमान जी को बैठा करके रखे हैं। इसका मतलब हृदय में हनुमान जी बैठते हैं। और उसी सब का परिणाम है कि इस परिवार में पहले से लेकर के अभी तक अच्छे अच्छे धर्म के प्रति लगाव, प्रेम, सेवा, समर्पण, संत महात्माओं का इस परिवार में जैसा अभी तक मैं सुना हूं कि बहुत सेवा सत्कार होता आया है। और उसी का परिणाम है कि आज इस परिवार में इस तरह की वृद्धि है। किसी भी वंश में आपको मैं प्रत्यक्ष उदाहरण बताता हूं। आप 10 परिवार ऐसे चयन कीजिए कि जिस परिवार में कोई एक सदस्य भगवान के अनन्य भक्त या साधु हो गए हों। 10 परिवार ऐसे चयन कीजिए। और 10 परिवार ऐसा चयन कीजिए कि जिस परिवार में आज तक कोई भी व्यक्ति एक भी भगवान के न भक्त हुए न कोई साधु हुए। आपको दोनों में अंतर दिखाई पड़ेगा। जिस परिवार में भगवान के भक्त अथवा एक भी संत हो गए, उस परिवार में आपको वृद्धि दिखाई पड़ेगी। और जिस परिवार में कोई धर्मात्मा, भक्त या संत महात्मा एक भी नहीं हुए, उस परिवार की वृद्धि आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। यदि आप आगे बढ़ रहे हैं तो इसके पीछे या तो वर्तमान का कारण होगा और नहीं तो कोई ना कोई आपके पूर्वज ऐसे सत्कर्मी होंगे कि जिसका परिणाम यह है। तो इसलिए विशेष कोई चर्चा करने की, बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सब लोग यहीं के रहने वाले हैं, आप सब लोग विधिवत जानते हैं। कई दिनों से कथा हो रही है तो आज विचार हुआ कि कुछ चर्चा हो जानी चाहिए। तो परिवार में जो धर्म के प्रति, संत महात्माओं के प्रति श्रद्धा भाव है, यही परिणाम है कि परिवार का विकास हो रहा है। और यह सब दिन बना हुआ रहे, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, ताकि विकास होता रहे, सब आगे बढ़ते रहें। जिस भक्त की जो भावना है, जो श्रद्धा है, उसके अनुरूप प्रभु उसकी इच्छा अवश्य पूरी करते हैं। एक दिन की बात है कि भगवान श्री कृष्ण अपने गौओं को चराने के लिए जब वन में जाते हैं तो एक वत्सासुर नाम का राक्षस आता है। और ये जितने भी वत्सासुर, अघासुर, बकासुर, सकटासुर, जितने भी असुर आते गए, सबको भगवान साफ करते गए। अब इनकी कहानी सुनने की कोई जरूरत नहीं है। ये कोई बहुत नेक काम थोड़े कर रहे हैं कि स्वतंत्रता सेनानी है कि इनके जन्म जयंती मनाई जाएगी। अरे राक्षस हैं, अन्याय करने के लिए, एक बालक को मारने के लिए यहाँ पे आए। जो भी मारने के उद्देश्य से यहाँ आए, सबको भगवान समाप्त करते गए, मारते गए। और भागवतकार बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक दिन की बात है, प्रभु हमारे अपने सभी ग्वाल वालों के साथ में गए हुए थे। कहाँ? वन में गौओं को चराने के लिए। गौओं को छोड़ करके अपने सभी मित्र मंडली को साथ में लिए और जाकर के एक वृक्ष के नीचे एक जगह बैठ गए। बीच में स्वयं बैठे और किनारे किनारे सभी ग्वाल वालों को बैठा लिए चारों तरफ। और सभी से बोले कि जो जो अपने घर से लेकर के आए हुए हो दोपहर में खाने के लिए, सो सब लोग निकाल करके रखो एक जगह। कोई अपने घर से मरुआ की रोटी लेकर के आए हुए हैं, कोई अपने घर से गेहूं की रोटी, कोई अपने घर से चावल, कोई अपने घर से मट्ठा लेकर के, कोई अपने घर से दही। जो जो जिन जिन वस्तुओं को लेकर के आए हुए थे, सब कन्हैया के सामने रख दिए। और भगवान श्री कृष्ण अपने हाथ से निकाल करके स्वयं भी ग्रहण करते हैं और उसी हाथ से निकाल करके अपने ग्वाल वालों को भी खिला दे रहे हैं। यह दृश्य जब ब्रह्मा जी देखे तो उनकी खोपड़ी चक्कर खाने लगी। ब्रह्मा जी बोले कि बताओ, ये तो भगवान कहे जाते हैं और इनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि कम से कम भोजन हाथ पैर धुल करके करना चाहिए। और हाथ पैर न धुले चलो कोई बात नहीं है, शास्त्र का यह आदेश है कि जूठा न खाना चाहिए, ना ही किसी को खिलाना चाहिए। अच्छा, ये प्रसंग मैं जब सुनाता हूं तो बाद में कई लोग प्रश्न करने वाले मिल जाते हैं, तो महाराज जी क्या पति पत्नी भी जूठा नहीं खा सकते? अब आजकल एक प्रचलन बनता जा रहा है ना नए लोगों में एक ही थाली में बैठकर खाने की। तो देखिए, यदि यह प्रश्न किन्हीं के मन में आ रहा हो तो इसका उत्तर यही है कि पति पत्नी भी एक थाली में या जूठा नहीं खा सकते, क्योंकि शास्त्र यह कहता है कि चाहे संबंध जो कोई भी हो, जूठा न खाना चाहिए और नहीं खिलाना चाहिए किसी को। अब आप तर्क देंगे, कहेंगे कि गुरु का या माता पिता का या पति का कुछ नियम है शास्त्र का प्रसाद लेने का, जूठा प्रसाद
तो वह फिर कैसे होगा? वह इसलिए होगा कि थोड़ा सा प्रसाद के रूप में लेना है, वो भोजन नहीं करना है एक थाली में बैठ करके। यानी गुरु का यदि हम प्रसाद ले रहे हैं, जूठन प्रसाद, तो थोड़ा सा लेना चाहिए। तो इसलिए जूठा ना खाना चाहिए, ना ही किसी को खिलाना चाहिए, यह शास्त्र का आदेश है। लेकिन एक कैसे भगवान हैं कि सबको अपना जूठा खिला रहे हैं और सबके जूठे को स्वयं खा रहे हैं। ब्रह्मा जी को लगा कि शायद यह भगवान नहीं है, धोखे से हम समझ लिए थे कि यह भगवान है। कि ये क्या कि जितने बछड़े चर रहे थे उन सारे बछड़ों को ब्रह्मा जी लेकर के गए अपने ब्रह्मलोक में, अचेत करके यानी बेहोश कर करके सुला देते हैं एक जगह, और फिर आ गए यहां पे। जब सायंकाल की वेला हुई तो आज कोई भी एक भी बछड़ा वापस नहीं आ रहा है। भगवान अपने ग्वाल वालों को, मित्रों को भेजे, किस लिए? बछड़ों को लेकर के आने के लिए। अब जब ग्वाल वाल ये सब गए बछड़ों को खोजने के लिए, तो ब्रह्मा जी इन लोगों को भी लेकर के गए और ब्रह्मलोक में बेहोश कर करके एक जगह छिपा देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, पहले बछड़ों को ले गए थे और बाद में ग्वाल वालों को भी लेकर चले गए। भगवान नेत्र बंद कर करके जब ध्यान लगाए तो समझ गए कि ब्रह्मा बाबा अपना चक्कर चाल चला रहे हैं। प्रभु बोले कि ब्रह्मा जी, आप इंजीनियर हैं, आपको मटेरियल मिलता है तब आप निर्माण करते हैं, लेकिन हमको किसी मटेरियल की आवश्यकता नहीं, देखिए मैं कैसे निर्माण करता हूं। तो भगवान स्वयं ही बछड़े बन गए और स्वयं ही ग्वालवाल भी बन गए। और आश्चर्य की बात है, जिसका जैसा स्वरूप, जिसका जैसा रंग, जिसकी जैसी बोली, जिसकी जैसी भाषा, जिसका जैसा स्टाइल, बिल्कुल उसी तरह से। पुराने समय में कुछ वर्ष पहले किसी व्यक्ति को यदि यह बताना हो कि यह अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो लोग कहते थे कि अंगूठा छाप है। कहते ना, अंगूठा छाप है, पढ़ा लिखा नहीं है। और देखिए, अंगूठा जो है यह दस्तखत है, और किनका बनाया हुआ? भगवान का बनाया हुआ यह मुहर है। आदमी के बनाए हुए मुहर का डुप्लीकेट हो सकता है, यानी यदि आप पेन से दस्तखत कहीं कर रहे हैं तो उसका सकता है। और वर्तमान समय में सबसे बढ़िया उदाहरण आधार कार्ड, यानी लगभग पूरे भारतवर्ष में 100 करोड़ से अधिक आधार कार्ड है, और किसी भी एक व्यक्ति का अंगूठा दूसरे से नहीं मिलता है। आश्चर्य है कि नहीं है? यह भगवान की बनाई हुई व्यवस्था है। ब्रह्मा जी लेकर के चले गए, भगवान यहां स्वयं बछड़े भी बन गए और ग्वालवाल भी बन गए। और एक दो दिन नहीं, 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन ब्रह्मा जी आए घूमने के लिए कि चल करके देखे क्या हालचाल है, तो यहां देखे कि वही बछड़े, वही ग्वालवाल। ब्रह्मा जी को लगा कि शायद वो लोग कहीं ब्रह्मलोक से भाग तो नहीं आए। अब फिर गए देखने के लिए तो वहां भी दिख रहे हैं, सब सोए पड़े हैं। यहां आते हैं तो यहां भी दिख रहे हैं। जब 2-4 बार चक्कर लगाए तो खोपड़ी इधर उधर घूमने लगी। अंत में ब्रह्मा जी समझ गए कि नहीं नहीं, यह वास्तव में भगवान है, और यह लीला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गोप गोपियों के, ग्वाल वालों के भक्ति के वशीभूत यह हो चुके हैं। और एक बहुत सुंदर श्लोक है, आप लोग सुने होंगे, कि भगवान नारद जी से कहते हैं कि नाहम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहां मुझे पुकारते हैं, जहां गाते हैं, वही मैं बसता हूं, वही मैं रहता हूं। इसलिए भागवतकार बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि ब्रह्मा जी 40 श्लोकों में प्रभु की प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रभु उनसे बोले ही नहीं। क्यों नहीं बोले? क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के भक्तों को भगवान से दूर कर दिए थे, इसलिए ब्रह्मा जी से भगवान नाराज हैं, बोले नहीं। क्योंकि किसी माँ से उसके बेटे को दूर करके, चाहे उसे आप कितना भी सोना चांदी रुपया पैसा दे दीजिए, उसे आप खुश नहीं कर सकते। उसी तरह से भगवान से उनके भक्तों को दूर करके भगवान को किसी भी तरह से प्रसन्न, खुश नहीं किया जा सकता है। इस तरह से प्रभु ब्रह्मा जी का मोह दूर करते हैं। उसके बाद भागवतकार वर्णन करते हुए बहुत सुंदर
निवेदन करते हैं कि इसके बाद भी कई सारे राक्षस, धेनुकासुर, अघासुर, बकासुर आदि ये सब बहुत सारे राक्षस आए, लेकिन सबका कल्याण करते हुए प्रभु आगे एक लीला करते हैं कालिया नाग के ऊपर कृपा करने की। क्योंकि ब्रज में एक यमुना जी के जल में एक कुंड है, जिस कुंड का नाम है कालिया दह। और कालिया दह इसलिए इस कुंड का नाम है कि उस कुंड के नीचे कालिया नाग विराजमान रहता है और उसके मुख से हमेशा जहर निकलने के कारण उस जगह पे कोई स्नान करने जाता नहीं है, और जो भी धोखे से यदि चला जाए उसकी मृत्यु हो जाती है। कालिया नाग को वहां से दूर करके जमुना जी के जल को भगवान शुद्ध करना चाह रहे हैं, इसलिए एक दिन कंदुक क्रीड़ा के माध्यम से जल में कूदे और कालिया नाग को वहां से निकाल करके बाहर कर देते हैं। कालिया नाग बोला कि प्रभु हम कहाँ जाएंगे, आपके जो वाहन है गरुड़, मैं कहीं भी जाऊंगा तो हम मेरा पीछा नहीं छोड़ता है, हमें मार डालेंगे। भगवान बोले कि चिंता मत करो, तुम्हारे मस्तक पे हमारा चरण पड़ चुका है, इसलिए कालिया नाग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि अब तुम हमारे हो चुके हो। कालिया पे प्रभु कृपा करके वहां से यमुना जी के जल को शुद्ध करते हैं। कालिया दह में आने के अपने पूर्व जन्म का एक प्रसंग सुनाते हुए, पूर्व का प्रसंग सुनाते हुए कालिया नाग कहता है कि आपके वाहन गरुड़ के भय से मैं यहाँ रहता हूँ, अपने मन से मैं यहाँ नहीं रहता। क्योंकि एक बार की बात है, सर्पों में यह मीटिंग हुआ, सर्पों में यह विचार हुआ कि गरुड़ को प्रतिदिन जा करके एक सर्प आहार रूप में उन्हें दिया जाए। एक दिन मेरा नंबर आया गरुड़ के पास जाने का, तो मैं नहीं गया। तो गरुड़ जब हमें मारने के लिए दौड़े तो मैं भाग करके यहाँ आकर के जमुना जी के इस जल में छिप गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गरुड़ जी को शाप है कि वह नहीं आ सकते, और शाप इसलिए है कि सौभरी ऋषि गरुड़ जी को शाप दिए हैं कि यहाँ जब भी तुम आओगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो इसलिए मैं यहाँ छिपा रहता हूँ। प्रभु बोले कि चिंता करने की बात नहीं, अब तुम आराम से जाओ, गरुड़ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि अब तुम मेरे दास हो चुके हो और तुम्हारे मस्तक पे मेरा चरण पड़ चुका है। इस तरह से भागवतकार कालिया दह के प्रसंग का बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। उसके बाद प्रभु एक बार अपने सभी ग्वाल वाल और बछड़ों को जंगल के आग से बचाते हैं। सभी गौ को चराने के लिए वन में गए हुए थे। इतने में प्रभु जब विचार किए, सायंकाल की बेला होने वाली थी, घर चलने के लिए अपने अपने, इतने में देखे कि चारों तरफ से अचानक आग लग गई। सभी ग्वालवाल कन्हैया के पास दौड़ करके आए और बोले कि कन्हैया अब तुम ही रक्षा कर सकते हो, तुम ही बचा सकते हो। भगवान श्री कृष्ण मुख खोले और खोल करके जितने भी जंगल में आग लगे हुए थे उन सारे आग को पान कर जाते हैं, पी जाते हैं, और अपने सभी भक्तों की उस दावानल यानी जंगल की आग से रक्षा करते हैं। देखिए, अग्नि 3 प्रकार की होती है, बड़वाग्नि, जठराग्नि और दावाग्नि। बड़वाग्नि समुद्र में पाई जाती है, जठराग्नि हमारे आपके पेट में जो हम लोग भोजन करते हैं और जो पचाने की व्यवस्था जिनके अंतर्गत है, जिनकी जिम्मेदारी है, वह जठराग्नि है। और दावाग्नि जो जंगल में जैसे लकड़ियों के आपस में रगड़ होने से जो आग लग जाती है उसे दावाग्नि कहते हैं। उस दावाग्नि से प्रभु अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। उसके बाद गोप गोपी ये सब बैठ करके भगवान श्री कृष्ण के महिमा का बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। इसके बाद भागवतकार चीर हरण का प्रसंग वर्णन करते हैं। अब यहाँ थोड़ा 5 मिनट आप सब लोगों को गंभीरता से विचार करना है और सुनना है। कई बार चीर हरण के ऊपर लोग आक्षेप करते हैं, लेकिन आक्षेप वही करते हैं कि जो या तो अंधे हैं और या तो वह भागवत जी को उलट करके कभी देखे नहीं। जिस अध्याय में चीर हरण का प्रसंग वर्णन आता है उस अध्याय में सर्वप्रथम यह लिखा हुआ है कि जिन जिन गोपियों के वस्त्र को लेकर के भगवान वृक्ष पे चढ़े थे वे सभी गोपियां कात्यायनी माता की आराधना कर रही थी।
पहले प्रसंग अच्छे से सुन लीजिए तो बात आपको समझ में आ जाएगी। वे सभी गोपियां जो यमुना जी में स्नान कर रही थी, तो वह सभी लगभग मार्ग शीर्ष के महीने में यानी माघ के महीने में एक नियम बनाई, संकल्प की थी कि हमें इतने दिनों तक यानी माघ के पूरे महीने भर कात्यायनी मैया की उपासना करनी है। ठीक। और श्रीमद् भागवत जी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये सब सूर्योदय होने से यानी सूर्य की लालिमा जो दिखाई पड़ती है सूर्योदय होने से लगभग 20 मिनट से आधा घंटा पहले, वो आकाश में लालिमा दिखने से पहले ही ये सब जमुना जी में स्नान कर लेती थी। समझ गए? यहां तक कात्यायनी मैया की उपासना का नियम था और लालिमा आकाश में आए उससे पहले ये सभी गोपियां जाकर के स्नान कर लेती थी। इसी क्रम में एक दिन की बात है, ये सभी गोपियां बिल्कुल निर्वस्त्र होकर के जमुना जी में स्नान करती थी और जल के देवता वरुण माने गए हैं। नदी चाहे भले ही जो हो, जमुना जी हो, सरयू जी हो, गंगा जी हो, लेकिन जो उसमें जल है उस जल के देवता कौन है? वरुण देव है। और जल में कभी भी चाहे वह स्त्री पुरुष कोई भी हो, निर्वस्त्र होकर के किसी को स्नान नहीं करना चाहिए। और जब स्नान करने की बात आ गई तो एक बात मैं और निवेदन कर दूं कि स्नान करने के बाद मैं कई बार देखता हूं कि लोग सीधे गमछा बांध करके चल देते हैं। तो पृथ्वी पे बिना अंदर में लांग लगाए, लांग लगाने का मतलब समझ रहे हैं, जैसे धोती में लांग लगाया जाता है या गमछा बांध करके ही लांग लगा लेते हैं, अथवा जो पैंट पहने हैं तो पैंट भी लगभग लांग लगाने के बराबर ही है। जैसे साधु शाही में लंगोटी पहनते हैं या लंगोटा हनुमान जी वाला। तो बिना लांग लगे हुए कभी भी पृथ्वी पे एक पग भी नहीं चलना चाहिए। जब भी स्नान करे, वस्त्र यदि बदलिए तो गमछा में लांग लगा करके ही आप आगे जाइए, या तो पैंट पहन करके जाए या तो लंगोटी जो पहनने वाले वो पहन करके जाए। यानी पृथ्वी पे निर्वस्त्र होकर के कभी भी नहीं चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि पृथ्वी मां के स्वरूप है, तो इसलिए पृथ्वी पे कभी भी निर्वस्त्र नहीं चलना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण जिस समय यह लीला कर रहे हैं उस समय अवस्था इनकी कितनी है? 7 वर्ष की। और जो लोग आक्षेप करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण चिरहरण किए, यह एक मर्यादित पुरुष का लक्षण नहीं है, ऐसा अनाप शनाप तमाम प्रकार की बातें बका करते हैं, ऐसे गधों को यह पता होना चाहिए कि 7 वर्ष की छोटी सी अवस्था वाले बालक में एक काम आदि विकार उत्पन्न हो सकता है। आज इतना समय व्यतीत होने के बाद भी 7 वर्ष के बालक में ये सब विकार नहीं देखे जाते हैं। और आज से हजारों वर्ष पूर्व की यह घटना है और उस समय कैसा क्या माहौल रहा होगा। तो इसलिए ये सब आक्षेप करना, व्यंग करना, ये सब फालतू की बातें हैं, बेकार की बातें हैं। यह वही लोग करते हैं कि जो कभी भागवत जी को उलट करके एक को श्लोक नहीं पढ़ा होगा। तो भगवान श्री कृष्ण जब चिरहरण यानी वस्त्रों को चुरा करके वृक्ष पे चढ़ते हैं, उस समय अंधेरा था और अंधेरे में प्रभु यह लीला कर रहे हैं। किस लिए? कि इन लोगों को समझाना है कि ताकि आज के बाद ये निर्वस्त्र होकर के न स्नान करे। और चिरहरण के माध्यम से प्रभु यह सारे संसार को संदेश देते हैं कि कभी भी जल में निर्वस्त्र होकर के नहीं स्नान करना चाहिए। उसके बाद भगवान यज्ञ पत्नियों पे, यानी उस समय कुछ ऐसे ब्राह्मण देवता थे जिनकी धर्म पत्नियां बड़ी ही भगवान की अनन्य भक्ता थी और वह सब नंद नंदन श्री कृष्ण चंद्र की दर्शन करना चाह रही थी। तो प्रभु गौ चराने के लिए एक बार गए और अपने मित्र मंडलियों को भेज करके उनसे भोजन मंगवाते हैं और उनको भी बुलवा करके सबको दर्शन देते हैं प्रभु। तो यज्ञ पत्नियों पे प्रभु किस तरह से कृपा करते हैं यह प्रसंग भागवतकार वर्णन करते हैं। उसके बाद अब गोवर्धन लीला का प्रसंग भागवतकार वर्णन करने जा रहे हैं। लेकिन आइए प्रेम से हम सब लोग एक भजन श्रवण कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे का प्रसंग वर्णन करेंगे। श्याम माखन चुराते चुराते
प्रभु हमारे, अभी मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि प्रभु माखन चोरी की लीला इसीलिए करते हैं कि ताकि अपने सभी ब्रजवासियों को अपना दर्शन लाभ दे सके, सभी ब्रजवासियों से प्रतिदिन मिलन हो सके, भेंट हो सके, इसीलिए प्रभु यह लीला भी करते हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। राधा रानी को लेकर कन्हैया, राधा रानी को लेकर कन्हैया अब तो रास रचाने लगे हैं। राधा रानी को लेकर कन्हैया अब तो रास रचाने लगे हैं। जय हो। देवकी के गर्भ से जो जाए, माँ यशोदा के लाल कहाए। देवकी के गर्भ से जो जाए, माँ यशोदा के लाल कहाए। देवकी के गर्भ में जो जाए, माँ यशोदा के लाल कहाए। देवकी के गर्भ से जो जाए, माँ यशोदा के लाल कहाए। ग्वाल वालों के संग में कन्हैया, ग्वाल वालों के संग में कन्हैया अब तो गौवे चराने लगे हैं। ग्वाल वालों के संग में कन्हैया अब तो गौवे चराने लगे हैं। और अभी हम सब लोग ब्रह्मा जी का प्रसंग श्रवण कर रहे थे कि ब्रह्मा जी का मोह किस तरह से प्रभु मिटाते हैं। मोह ब्रह्मा का जिसने मिटाया, मान इंद्र का जिसने घटाया। मोह ब्रह्मा का जिसने मिटाया, मोह इंद्र का जिसने घटाया। मोह ब्रह्मा का जिसने मिटाया, मान इंद्र का जिसने घटाया। मोह ब्रह्मा का जिसने मिटाया, मान
जिसने मिटाया। स्वयं बनकर पुजारी कन्हैया, स्वयं बनकर पुजारी कन्हैया, अब तो गिरवर उठाने लगे हैं। स्वयं बनकर पुजारी कन्हैया, अब तो गिरवर उठाने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम ने ऐसी बंसी बजाई, तान सखियों के दिल में समाई। श्याम ने ऐसी बंसी बजाए, तान सखियों के दिल में समाए। श्याम ने ऐसी बंसी बजाई, तान सखियों के दिल में समाई। श्याम ने ऐसी बंसी बजाए, तान सखियों के दिल में समाई। राधा रानी को लेकर कन्हैया, राधा रानी को लेकर कन्हैया, रास मधुबन रचाने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब दिल भी चुराने लगे। और आज इस बिश्नोहरपुर में श्री बम बहादुर सिंह जी, श्री जगत नारायण सिंह जी एवं प्रेम नारायण सिंह जी, आप तीनों के अथक प्रयास से हम सब लोग यहाँ बैठ करके अपने हृदय में श्री नंद नंदन श्री कृष्ण चंद्र की झांकी और श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा के माध्यम से हम सब लोग इस अद्भुत प्रसंग का आनंद ले रहे हैं। तो बस यही निवेदन करते हैं कि हम सब के हृदय में श्री राधा रानी जी का और श्री नंद नंदन जी का दोनों का निवास हो जाए। बस यही चाहिए और कुछ मांगने की और चाहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि उनका निवास हो जाए हमारे आपके हृदय में तो जो जो हमारे लिए आवश्यक वस्तुएं हैं वह सब अपने आप उपलब्ध हो जाएगा। दीन बंधु जमाने के दाता, सत्य भक्तों के हैं जो विधाता। दीन बंधु जमाने के दाता, सत्य भक्तों के हैं जो विधाता। दीन बंधु जमाने के दाता, सत्य भक्तों के हैं जो विधाता। दीन बंधु जमाने के दाता, सत्य भक्तों के हैं जो विधाता। दया लेकर शरण राधा जी की, दया लेकर शरण राधा जी की, उनका गुणगान गाने लगे हैं। श्याम
चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। राधा रानी को लेकर कन्हैया, राधा रानी को लेकर कन्हैया अब तो गिरिवर उठाने लगे हैं। राधा रानी को लेकर कन्हैया अब तो गिरवर उठाने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्री माखन चोर भगवान की इस प्रसंग के माध्यम से हम सब लोग यही श्री माखन चोर भगवान से प्रार्थना करें कि जिस तरह से आप माखन को चुराते हैं उसी तरह से हमारे भी मन को, दिल को आप चुरा लीजिए। श्री भागवतकार बहुत सुंदर गोवर्धन प्रसंग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक बार की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण अपने घर में गए तो यशोदा मैया आज अनेक प्रकार की मिठाइयां पकवान बना रही है। कन्हैया बोले कि मैया क्या एक इसमें से उठा करके चख कर हम देखें? यशोदा जी मना कर दी कि नहीं नहीं लाला, अभी नहीं तुम्हें खाना है, अभी जब इंद्र जी की पूजा हो जाएगी उसके बाद में तुम्हें खाना है। कन्हैया से बोले, अपनी मैया से कन्हैया बोले कि मैया ये इंद्र की पूजा हम लोग क्यों करते हैं? यशोदा जी बोली कि ऐसा है, मैं काम में बिजी हूं, ये तुमसे तर्क वितर्क करना मेरे बस की बात नहीं है, जाओ तुम अपने बाबा से पूछ लेना। कन्हैया गए बाहर और नंद बाबा से बोले कि बाबा ये इंद्र की पूजा क्यों होती है? नंद बाबा बोले कि वर्ष में हम लोग एक बार इंद्र की पूजा इसलिए करते हैं कि इंद्र जी की कृपा से वर्षा होती है और वर्षा होने पर हमारी गौओं को सुंदर सुंदर घासों की प्राप्ति होती है, इसलिए हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले कि ये ठीक नहीं है, हम लोगों को घास की प्राप्ति होती है गोवर्धन भगवान के ऊपर उनकी कृपा से, और पूजा हम लोग इंद्र की करें, ये ठीक नहीं, इस बार हम लोग पूजा गोवर्धन भगवान की करेंगे। और देखिए, अभिमान कभी भी मनुष्य को चैन से नहीं रहने देता है। अभिमान कभी भी मनुष्य को शांति से नहीं रहने देता है। इंद्र के अभिमान को दूर करने के लिए प्रभु यह लीला करने जा रहे हैं। नंद बाबा भी कन्हैया के बातों को मान गए और इंद्र की पूजा न कर करके गोवर्धन जी की पूजा करने के लिए तैयार हो गए। जितनी भी भोग सामग्रियां, 56 भोग, 36 व्यंजन बने हुए थे, उन सब को लेकर के सभी ग्वाल बाल जितने भी गोप गोपी हैं, ये सभी 7 कोस में लंबे चौड़े शरीर वाले गोवर्धन भगवान के पास गए। उनकी तलहटी में खड़े होकर के सभी वस्तुएं रख दिए। नंद बाबा बोले कि कन्हैया, पुजारी जी तो हैं नहीं, कौन पूजा कराएंगे इनकी? कन्हैया बोले, पुजारी जी खड़े हैं आपके सामने, मैं पूजा करवाऊंगा। सबसे पहले हमारे गोवर्धन भगवान को आप लोग स्नान करवाइए। अब नंद बाबा के जितने भी मित्र लोग थे, जितने भी गोप, वे सभी दौड़ दौड़ करके घड़े में जल भर भर करके लाए और नहलाने लगे। बेचारे पसीने से तरबतर हो गए, लंबी लंबी सांसें चलने लगी सबकी, लेकिन एक भी पत्थर सही से नहीं भीग पाया। सभी ब्रजवासी आकर के बोले कि कन्हैया, तुम्हारे भगवान को स्नान कराने में हम लोगों का राम नाम सत्य हो जाएगा।
कन्हैया बोले हमारे प्रभु बड़े दयालु हैं, आप लोग नेत्र बंद करके उनसे प्रार्थना कीजिए, वो स्वयं स्नान कर लेंगे, ऐसी व्यवस्था करेंगे। और जैसे सभी नेत्र बंद किए वैसे प्रभु की प्रेरणा से गोवर्धन जी के बीचों बीच श्री मानसी गंगा जी साक्षात आकर के प्रकट हो जाती है, जिनका नाम मानसी गंगा है। श्री मानसी गंगा के जय। गंगा मैया प्रकट हुई और अपने शुद्ध निर्मल जल से पूरे गोवर्धन जी के जितने भी शिला पत्थर आदि हैं सबको बढ़िया स्नान करवा देती। यह प्रभाव देख करके सभी ब्रजवासी बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और बोले कि अब क्या करना है। कन्हैया बोले कि अब जितने भी भोग सामग्री बना करके लाए हैं वह सब हमारे देवता को खिलाइए, अर्पण कीजिए। एक स्वरूप से भगवान यहाँ सबके साथ खड़े हैं और दूसरा स्वरूप बना करके जाकर गोवर्धन जी के ऊपर मुख फैला करके बैठ गए। अब ये जितने भी ब्रजवासी बर्तन में उठाए हैं गुलाब जामुन जैसे देते हैं वो बर्तन अपने आप चला जा रहा है उनके पास। अब अभी तक तो जब भी पूजा करते थे तो केवल दिखला करके रख दिया जाता था, लेकिन आज गोवर्धन भगवान के रूप में साक्षात कन्हैया जाकर वहां बैठ गए हैं और जो अर्पण कर रहे हैं सब खाए जा रहे हैं। कन्हैया के सखा लोग मित्र लोग आसपास में खड़े थे, बोले कि कन्हैया ये तुम्हारे भगवान जन्म जन्मांतर के भूखे हैं क्या? ये आज जो हम लोग लेकर के आए हैं बना करके कुछ बचेगा नहीं आज? कन्हैया बोले कि क्यों नहीं बचेगा, मेरे प्रभु से प्रार्थना करो, वो बड़े दयालु हैं, तुरंत खाना बंद कर देंगे। सभी ग्वालवाल प्रार्थना किए। गोवर्धन भगवान के रूप में विराजमान कन्हैया बोले कि हे ब्रजवासियों, मेरी इच्छा पूरी हो गई, मुझसे कुछ वर मांग लो। ब्रजवासी बोले कि बस प्रभु आपकी कृपा बनी हुई रहे, और क्या हम वर मांगे, बस आपकी कृपा ही पर्याप्त है। सभी पूजा कर करके तो वहां से वापस हुए, लेकिन उधर इंद्र प्रलय काल के मेघों को बुला करके यह आदेश दिए कि जाकर के पूरे ब्रजमंडल को बहा करके समाप्त कर दो। और शास्त्रों में वर्णन आता है कि प्रलय कालीन जो वर्षा होती है उसमें हाथी के सूंड के समान मोटे मोटे जल की धाराएं गिरती है, और वह प्रलय कालीन वर्षा आरंभ होती है। जैसे वर्षा प्रारंभ हुई ब्रज में, सभी ब्रजवासी कन्हैया के पास गए और जाकर के बोले कि ऐसा है कि इंद्र के प्रकोप से जो इस ब्रज मंडल में समस्या आई है उससे अब हम लोग कैसे समाधान पाए, कैसे हम लोगों की रक्षा होगी। भगवान श्री कृष्ण सभी को लेकर के गोवर्धन जी की तलहटी में गए और कुछ देर के लिए नेत्र बंद किए। उसके बाद बोले कि हमारे गोवर्धन भगवान मेरे मन में आकर के एक आदेश दिए हैं, बोले हैं कि कन्हैया तुम हमें उठाओ, हम बिल्कुल हल्के होकर के उठ जाएंगे। और जैसे ही कन्हैया अपने दोनों हाथ नीचे लगाते हैं वैसे तुरंत ब्रजवासी भी सब वात्सल्य भाव से भगवान को मानते हैं कि कन्हैया हमारे छोटे हैं तो इनके ऊपर ज्यादा भार न पड़े, इसलिए सब लोग हाथ लगाओ। अब जितने भी ब्रजवासी हैं वो सभी हाथ लगा करके उठाए गोवर्धन जी को। गोवर्धन भगवान उठ गए और हमारे श्री नंद नंदन श्री कृष्ण चंद्र जी एक कनिष्ठिका अंगुली पे गोवर्धन जी को धारण किए हुए हैं, और जितने भी ब्रजवासी हैं सब अपने अपने डंडा को लगाए हैं नीचे से। धीरे धीरे समय व्यतीत तो होता गया। 2 दिन बाद इस बहुत सुंदर यहाँ भाव है, बहुत सुंदर यहाँ प्रसंग है कि ये जितने भी ब्रजवासी हैं ये आधे लोग जब डंडा लगाते हैं तो आधे लोग सोते हैं, आराम करते हैं, और फिर जो लोग सो रहे थे वो जग करके अपने अपने डंडे को लगा करके खड़े हो जाते हैं। तो जो डंडा पहले से लगाए हुए थे फिर वो अपने डंडे को निकाल कर और सो जाते हैं। जब 2 दिन ऐसे व्यतीत हो गया तो ये ब्रजवासी कन्हैया से बोले कि कन्हैया तुम भी कुछ आराम कर लो। कन्हैया बोले कि अगर मैं आराम करूंगा तो इस पर्वत का बोझ आप लोग बर्दाश्त कर पाएंगे? ब्रजवासी बोले कि वाह, तो हम लोग बेवकूफ है जो डंडा लगा करके खड़े हैं। तुम्हें क्या लगता है कि सारा बोझ तुम अपनी अंगुली पे रखे हुए हो? अगर हम लोग अभी डंडा हटा दे तो तुम संभाल पाओगे इसको? देखिए कितनी विचित्र बात है। गोवर्धन जी का भार प्रभु के अंगुली पे है, लेकिन ये ब्रजवासी सोच क्या रहे हैं कि हम लोग उठाए हुए हैं। हमारे आपकी जीवन की भी यही स्थिति है।
हमारे आपके जीवन में जो कुछ मिला है ये सब भगवान की कृपा से, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि ये सब हम अपने बलबूते अर्जे हैं, बलबूते इकट्ठा किए हैं, और इसी के कारण झूठे परेशान रहते हैं। एक आदमी रेलगाड़ी में बैठा हुआ था और अपनी गठरी खोपड़ी पे लादे हुए था बैग, और सीट पे बैठा हुआ है और बैग अपने माथे पे रख करके और जा रहा है। आसपास में लोग बैठे हुए थे, वो लोग बोले कि मूर्ख कहीं का, जब ट्रेन पे बैठे हुए हो तो ये बोझा अपने माथे पे क्यों गठरी लादे हो, उसको नीचे रख दो। वह आदमी बोला कि वाह, इतना भी नहीं समझते, सारा बोझ ट्रेन के ऊपर ही रख दो, अरे कुछ बोझ तो अपने माथे पे रखे रहो। अब आप विचार कीजिए कि क्या वह व्यक्ति अगर अपने माथे पे बोझ रखे है तो वह बोझ ट्रेन के ऊपर नहीं है क्या? उसका भी बोझ ट्रेन के ऊपर में है, लेकिन अपने खोपड़ी पे वो लादे हुआ है, मतलब झूठे टेंशन। तो हम लोगों की भी यही स्थिति है कि जब कभी भी कोई मन में इस तरह की विचार आए, अभिमान या इस चिंता वाली बात, उस समय यह समझ लीजिए कि मेरे जीवन में जो कुछ है वह सब भगवान का दिया हुआ है, तो कभी भी चिंता और डिप्रेशन के आप शिकार नहीं होंगे। ये सभी ब्रजवासी अपने मन में यह सोच रहे हैं कि हम भी भार उठाए हैं। कन्हैया बोले तो ठीक है, अगर आप लोग उठाए हुए हैं तो कुछ देर इसे बर्दाश्त कीजिए और मैं तब तक आराम कर लेता हूँ। जैसे थोड़ा सा अपनी अंगुली को नीचे किए, वैसे चटपट करके जितने सब डंडा लाठी लगाए हुए थे ब्रजवासी, सब टूट फूट करके नीचे गिर गया। और सब बोले कि कन्हैया जल्दी संभालो, जल्दी संभालो, नहीं तो हम लोग तो इसमें दब जाएंगे। और तब आभास हुआ कि वास्तव में यह जो गोवर्धन पर्वत टिका हुआ है, यह भगवान की कृपा से ही यह रुका हुआ था। हम लोग तो झूठे लाठी लेकर के खड़े थे, डंडा लगाए थे, अपनी समस्या को केवल मन को चिंतित करने के लिए, लेकिन जो कुछ हो रहा है सब भगवान की कृपा से हो रहा है। बहुत ही अच्छे और आनंद पूर्वक गोवर्धन भगवान की सभी ब्रजवासी पूजा करते हैं। बस एक छोटा सा प्रसंग सुना करके फिर वाणी को विराम देंगे और गोवर्धन भगवान के हम लोग पूजा और एक भजन के माध्यम से कर करके ये जितने भी वर्षा में जल गिरे आकाश से, वे सारे जल क्या हो गए? यहाँ ये प्रश्न उठता है कि प्रलयकालीन बादल जो पानी गिरा रहा था, वह एक दिन दो दिन नहीं 7 दिन, उसको संभाल के रखिए ना, इसको बैठाइए एक जगह, कैमरा इधर उधर क्यों घुमा रहा? तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक दिन दो दिन नहीं, 7 दिनों तक मूसलाधार बारिश होती रही, लेकिन जल का कहीं अता पता नहीं चला। इसका एक बहुत सुंदर प्रसंग है, 5 मिनट आप लोग धैर्य धारण कर करके सुनिए। एक बार की बात है, भगवान भोले शंकर माता पार्वती जी को लेकर के गए एक जगह कथा सुनने के लिए। तो कथा में सुन लिए क्या कि संतों को भंडारा पवाने से बहुत पुण्य होता है, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। अब पार्वती मैया सोची विचारी नहीं, और जिनके यहाँ पे कथा सुनने के लिए गई हुई थी उन्हीं को निमंत्रण दे दी। और किनके यहाँ कथा सुनने के लिए गई थी? अगस्त्य जी के यहाँ। अगस्त्य जी को निमंत्रण दे दी कि बाबा कल हमारे यहाँ भंडारा है, निमंत्रण है, आप आ जाइएगा भंडारा पाने के लिए। जब कैलाश पर्वत पे पहुंच गए भगवान भोले शंकर, तो पार्वती मैया आकर के बोली कि स्वामी, मैं कल एक महात्मा जी को निमंत्रण दे दी हूँ भंडारा पाने के लिए, प्रसाद पाने के लिए। शंकर भगवान बोले किनको? पार्वती मैया बोली कि मैं अगस्त्य जी को ही निमंत्रण दे दी। अब भगवान भोले शंकर अपने माथे पे हाथ रख के बोले कि एक बार पहले पूछना चाहिए कि किसको निमंत्रण दे। तुम ऐसे महात्मा को निमंत्रण दे दी कि जो समुद्र पी जाते हैं फिर भी उनका पेट नहीं भरता है। लेकिन चलो अब भगवान ही प्रतिष्ठा रखेंगे। कल होकर के अगस्त्य जी आ गए और साक्षात पार्वती मैया अन्नपूर्णा महारानी भोजन बनाई और उनकी जितनी दास दासियां हैं सब लग गई सेवा में। और अगस्त्य जी खाए जा रहे हैं धीरे धीरे। पहले तो छोटे बर्तन में ला करके परोस रही थी, बाद में परात में ला करके परोसने लगी। उसके बाद बस भगोना उतर रहा है सब साग का, दाल का और चावल का, वही लाला करके रखते जा रही है और अगस्त्य जी सब साफ करते जा रहे हैं। धीरे धीरे कोठार खाली होने लगा अन्नपूर्णा मैया का। गई शंकर भगवान के पास, बोली कि स्वामी जल्दी कुछ रक्षा कीजिए नहीं तो नाक कट जाएगी।
भोले बाबा बोले कि नाक तो कल ही कट चुकी थी जिस समय तुम निमंत्रण दे दी, पूछना तो चाहिए एक बार। अब भगवान ही कुछ करेंगे तो होगा, नहीं तो अब कैसे मना किया जाए अतिथि को कि अब नहीं खिलाएंगे, हो गया चले जाइए। देखिए, वस्तु में और मनुष्य में यही अंतर है। आप कभी किसी दूसरे आदमी के जूते में अपना पैर डालिए तो जूता आपको बता देगा कि हम आपके नहीं हैं। तो यदि इज्जतदार व्यक्ति है तब तो पैर बाहर कर लेगा, और नहीं तो यदि इज्जत को बेचे हुआ अगर कोई व्यक्ति हो तो यही कहेगा कि भले ही तुम हमारे हो या नहीं हो, लेकिन हम तुम्हारे हैं, चलो हमारे साथ। अगर इज्जत वाला व्यक्ति ना हो तब तो यही बोलेगा ना। तो अब भोले बाबा की तो ये प्रतिष्ठा है, वो कैसे मना करे कि अब नहीं खिलाएंगे। ये तो इज्जत अगस्त जी की होनी चाहिए कि हिसाब किताब से खा करके फिर बंद कर दें। भोले बाबा प्रभु को याद किए और बोले कि प्रभु अब आप ही रक्षा कर सकते हैं। प्रभु एक ब्रह्मचारी का वेश बना करके आए, पार्वती मैया के सामने खड़े हुए और बोले कि भिक्षाम देही। अब पार्वती मैया और घबराई कि एक बाबा पहले से बैठे हैं, उनका पेट नहीं भर रहा है, और एक और दूसरे आ गए भिक्षा मांगने के लिए। लेकिन अब द्वार पे आए हुए अतिथि को मना भी नहीं किया जा सकता है। पार्वती मैया एक आसन बिछा करके बगल में अगस्त जी के और एक थाल में भोजन परोस करके लाई, और मन ही मन सोच रही थी कि पता नहीं अब ये थाली में खाने वाले हैं कि ये भी अगस्त जी के तरह से ही हैं। लेकिन प्रभु थोड़ा सा ग्रहण किए और उसके बाद जल से हाथ धुल लिए। तो देखिए, पंगत का मतलब यह होता है कि बगल वाला व्यक्ति यदि हाथ धुल लिया तो फिर उसके पास आसपास में अगर कोई बैठकर खा रहा है तो दो कारण है। एक तो उसकी प्रतिष्ठा भी जाएगी कि कितना बड़ा दलिद्र आदमी है कि इसका पेट नहीं भर रहा है, यह भी समस्या है। और दूसरी बात यह है कि बगल में अगर कोई व्यक्ति हाथ धुल ले तो दूसरे बगल बैठे हुए दूसरे व्यक्ति को लेना भी नहीं चाहिए कुछ। अब जैसे थोड़ा सा खा करके वो हाथ धुले, वैसे अगस्त जी बिल्कुल गुर्रा करके देखे, बोले कि कहाँ से आ गया कि कितना बढ़िया मैं खा रहा था और बीच में विघ्न बाधा बन करके आ गए। प्रभु मुस्कुराए और बोले कि अगस्त जी, अरे कम से कम अपने इज्जत प्रतिष्ठा का अगर ध्यान नहीं है तो दूसरे का तो इज्जत प्रतिष्ठा का ध्यान रखा कीजिए। किसी के घर गए तो बिल्कुल एकदम क्या उसकी प्रतिष्ठा आप ले लेंगे कि हिसाब किताब से खाया कीजिए। अगस्त जी ध्यान लगा करके जैसे देखे तो समझ गए कि वो ब्रह्मचारी जी कोई और नहीं, साक्षात भगवान थे। अगस्त जी बोले कि ठीक है, अब आप आ गए तो अब भोजन तो हम बंद कर दे रहे हैं, लेकिन जल पीने की मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। प्रभु बोले कि चिंता मत कीजिए, अभी आप भोजन कर लिए हैं और कुछ दिन बाद मैं आपको जल की व्यवस्था कर दूंगा, जितनी इच्छा होगी उतना पी लीजिएगा। तो द्वापर के समय, जो इस समय प्रलयकालीन वर्षा हो रही थी, इस वर्षा में जितने भी जल गिरे, भगवान श्री कृष्ण ने अगस्त जी को याद किए, अगस्त जी को बुलाए और बोले कि बाबा, उस समय मैं आपसे प्रतिज्ञा किया था कि आज भोजन कर लिए, आगे चल करके मैं आपको जल पिलाऊंगा, तो आज जितना भी जल गिरता जा रहा है उसे आप ग्रहण करते जाइए। तो इसलिए कहीं कोई बहुत समस्या और उथल पुथल नहीं हुई। उस 7 दिनों तक जितना जल गिरता रहा वे सारे जल अगस्त जी महाराज बस चुल्लू लगाए सब पीते चले गए। यह बहुत सुंदर प्रसंग अन्य दूसरे शास्त्रों का है, भागवत जी का नहीं है। आइए हम सब लोग प्रेम से, अब समय समापन की ओर है, तो यहीं पे अपने वाणी को विराम देते हैं। लेकिन उससे पहले आइए एक भजन के माध्यम से हम सब लोग श्रवण करते हैं। श्री गोवर्धन भगवान के बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में और आनंद पूर्वक श्री गोवर्धन भगवान की पूजा होती है, तो हम लोग भी एक भजन की 1-2 पंक्ति गा करके प्रसंग का आनंद लेते हैं, श्रवण करते हैं। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज।
गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज करो श्रीमान से गंगा स्नान करो श्रीमान से गंगा स्नान करो फिर चकलेश्वर का ध्यान करो फिर चकलेश्वर का ध्यान दान घाटी पे दधी का दान दान घाटी पे गधी का ध्यान करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज धन्य जो वास करे गिरिराज धन्य जो वास करे गिरिराज लाज राखे उनके महाराज लाज राखे सभी होए पूर्ण मन के काज सभी होए पूर्ण मन की का किशोरी चरणन के बलिहारी है गोवर्धन महाराज किशोरी चरणन के बलिहारी है गोवर्धन महाराज आज गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज श्री गोवर्धन भगवान के क्या नाम है अर्पिता आ जाओ अपनी टीम के साथ आ जाओ एक भजन गाओ गा ली है क्या नहीं नहीं गाओ एक गा लो जो है दिन में 2 घंटे सब तैयारी किए हैं बैठ करके तो कुछ उसका लाभ मिल जाए तो आइए हम सब स्तुति करते हैं संकीर्तन करते हैं तब तक सब लोग अपनी टीम के साथ तैयारी हो करके आओ और माइक भी एक दे दीजिए इधर जो आइए प्रेम से हम लोग स्तुति करते हैं भगवान से फिर संकीर्तन करेंगे शरण में आए हैं हम तुम्हारी दया करो हे दयालु भगवन शरण में आए हम तुम्हारी दया करो हे दयालु भगवान सुधारो बिगड़ी सा हमारी दया करो हे दयालु भगवन सुधारो बिगड़ी
दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। सहारा सहारा दे दो। तुम्हारी दया करो हे दयालु भगवान। भले जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे। भले जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो है तुम्हारी। भले जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे। भले जो हैं हम तो फिर तुम्हारे, बुरे जो हैं तो फिर तुम्हारे। ये तुम्हारे होकर हो हम दुखारी, दया करो हे दयालु भगवन। तुम्हारे होकर हो हम दुखारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, हे दयालु भगवान। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 राम राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम। हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। कौन सा गाना है? गाओ एकदम टेंशन मुक्त होकर के गाओ, चिंता करने की। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो प्रेम नारायण जी मंच पे आ जाइए। जय हो जय हो जय हो।
राधा कृष्ण भगवान की जय। आचार्य जी हैं। सभी लोग एक बार ताली बजा दे ताकि बच्चों को यही ले हौसला बुलंद हो जाए। राधे 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 जय श्री राधे हरिओम राधे राधे जय श्री राधे। बोले भागवत भगवान की, बोले श्री सुखदेव जी महाराज की, बोले श्री परीक्षित जी महाराज की। बड़े ही सौभाग्य का दिन है आज, जो भैया बम बहादुर के यहाँ भगवत कृपा हुई, भागवत भगवान की कृपा हुई, और ऐसे ही हर जगह ऐसे कृपा बनी रहे, हमेशा भगवान का चर्चा होती रहे और हम सभी को कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता रहे। और भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है तब कथा होती है, और भगवान की बहुत बड़ी बड़ी प्रेरणा होती है तब लोग घर से चल करके यहाँ तक आते हैं भगवान के कथा मृत का रस स्वादन करने के लिए। ऐसे ही कुछ भक्त हैं हमारे जो बहुत ही दूर से चल करके आए हैं। ऐसे ही कुछ भक्त हैं जो बहुत दूर से चल करके आए हैं भागवत कथा में रस स्वादन करने के लिए। कहते हैं कि कथा उन्हें सुनते हैं जो पिपासु होते हैं। जब कथा होने लगी तो सभी ऋषि बिना बुलाए भृगुर वशिष्ठ चमनश्च गौतमो मेधा तिथिल देवल देवरातो सभी लोग और सह पुत्र शिष्या अपने पुत्र और शिष्यों के साथ बिना बुलाए हुए आए। ऐसे ही हमारे कुछ भक्त हैं जो बहुत दूर से सब चल करके आए हैं यहाँ कथा श्रवण करने के लिए। उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आकर के यहाँ महाराज जी को माल्यार्पण करें और महाराज जी से आशीर्वाद लें, जिसमें से हमारे भक्त हैं अमरेश बहादुर पांडे जी जो घाचा से चल करके आए हैं, आएंगे महाराज जी को माल्यार्पण करें और आशीर्वाद लें। और प्रयागदत्त पांडे जी घाचा से हैं, आकर के महाराज जी को माल्यार्पण करेंगे, माल्यार्पण करेंगे। और लाल बहादुर सिंह है जो बहुत दूर से चल करके आए हैं, ये भोपाल से चल करके आए हैं। उनसे निवेदन करेंगे कि आकर के महाराज जी को माल्यार्पण करें और आशीर्वाद लें। अमरेश बहादुर जी महाराज जी को माल्यार्पण कर रहे हैं। सभी लोग ताली से स्वागत करेंगे, ताली बजा करके। और प्रयागदत्त पांडे जी जो महाराज जी को माल्यार्पण कर रहे हैं, सभी लोग ताली बजा करके स्वागत करेंगे। और हमारे भक्त हैं बहुत दूर से चल करके आए हैं, भोपाल से चल करके आए हैं। यह भागवत की बहुत बड़ी प्रेरणा है, बहुत बड़ी कृपा है
जो इतना दूर से चल करके यहाँ भागवत कथा में रसास्वादन करने के लिए आए हैं। और महीप सिंह जी जो सरियामा से आए हैं, सरियामा अयोध्या से आए हैं, ये आकर के महाराज जी को माल्यार्पण करेंगे। रतन सिंह जी हैं, सब भक्त बहुत दूर दूर से चल करके आए हैं। प्रेम सिंह जी दिल्ली से चल करके आए हैं, इनसे निवेदन करूंगा आकर के महाराज जी को माल्यार्पण करें और आशीर्वाद लें। विजय शर्मा जी हरियाणा से चल करके आए हैं, विजय शर्मा जी आएंगे, महाराज जी को माल्यार्पण करेंगे। ऐसे श्रोता और कौशल किशोर जी आकर के महाराज जी को माल्यार्पण करके आशीर्वाद लेंगे। कौशल किशोर जी आकर के महाराज जी को माल्यार्पण करेंगे। ये सब बहुत दूर दूर से चल करके आए हैं। सभी भक्त भगवान ऐसी कृपा बनाए रखें और सभी लोग भगवत चर्चा यहाँ हो। वासुदेव महाराज आकर के महाराज जी को माल्यार्पण करेंगे। बड़े ही सुधी श्रोता हैं, बहुत ही वृद्ध आकर के अपना अमूल्य समय देते हैं। बहुत ही सौभाग्य की बात है, सभी लोग आकर के अपना अमूल्य समय देकर के भागवत कथा का रसास्वादन किए। आइए इसी क्रम में सभी भक्त खड़े होकर के प्रेम से भागवत भगवान की आरती करेंगे। सभी लोग खड़े हो जाएं। आरती किं प्राज्वाल्य ज्वालामालिन्यै नमः। ओम जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओम हरे ओम मा अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नेः स्वाहा सो ज्योतिर्ज्योतिः सौर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यवर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सौर्यः सौर्यो ज्योतिः स्वाहा। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो
दुख हरो ज्ञान दो भगवन, तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा के तेरे मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है मुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में वेद तेरी महिमा गावे संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बिराता। वेद तेरी महिमा गावे संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बिराता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास व्यास तेरी आए आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव बन्धुर् सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती, उतारो है गिरधर तेरी आरती, उतारो है गिरधर तेरी आरती। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरागदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वै देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम जगद्पिता शीतले तुम जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि श्रीपुराण पुरुषोत्तमाय नमः, व्यासाय नमः, व्यासपीठाय नमः। जलेन शीतलीकरणम् हस्तो वृक्षाल अधमंस्पाञ्जलिम्। ओम जदनेन नमय जन्ददेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नादेहनाकं महिमानः सचन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिरमया दत्त गृहाण परमेश्वर। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः पाहि नाथ पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव सर्वकष्टहरो भव सर्वदुःखहरो भव। ओम भूर्भुवः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, व्यासाय नमः, व्यासपीठाय नमः। प्रार्थनापूर्वकं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि, नमस्करोमि, प्रणित प्रणमाम्यहम्। ओम नमः सर्वेतार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रियतने नमया कृतः। सभी लोग तेज से जयकारा बोलेंगे। जयकारा सभी लोग को बोलना है, आप लोग चुप रहते हैं, जयकारा नहीं बोलते हैं। आप लोग तेज से बोलिए, जो लोग सो गए हैं सभी लोग जग जाएं।
बोले भागवत भगवान की बोले भागवत भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, संत समाज की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, आज के आनंद की, नंद के लाला की, राधा रानी की, वृषभान दुलारी की, श्री कनक भवन कनक बिहारी बिहार जो सरकार की, आज के आनंद की, यजमान देव की, उनके सकल परिवार की, ग्रामवासियों की, क्षेत्रवासियों की, नगर निवासियों की, यहाँ पर आने वालों की, यहाँ पर ना आने वालों की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का गौ माता की, भारत माता की। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव शंभो। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु। सभी भक्त अपने अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। बैठ करके प्रेम से आरती प्रसाद लेकर ही अपने यथास्थान को जाएंगे। भजन सुनते हुए भजन के माध्यम से प्रसाद लेंगे, आरती लेंगे, उसके बाद में अपने यथास्थान